जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक MBA हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती हैं। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उसे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। कन्या राशि वालों, आपने जो सोच रखा है आप उसको बिल्कुल भी गिव अप मत करो, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो दिवाली से दिवाली तक जो आपका जो ग्रह चलेंगे, जो आपका भाग्य चलेगा, ये आपकी विजन को, आपने जो सोचा है उसको, जो आप दूरदर्शिता से देख पा रहे हो उस सब को मटीरियलाइज करने आ रहा है। यानी कि 3D की इस दुनिया में ये जो संसार आपके सामने है, इसमें आपको उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें आपके दिमाग में है वो अब जो पेपर पे थी, दिमाग में थी, अब रियलाइज उसका होने का समय है। आपके सामने वो चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो बिल्कुल भी गिव अप मत करो। आपकी सिचुएशन में जो है वो काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। ये समय आपके लिए अच्छा है, धन को लेकर के अच्छा समय है। आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, आपको अपनी विजन पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आपने जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, उस पर कॉन्फिडेंस आपको रखना पड़ेगा। और आपके सपनों को और कोई पूरा नहीं कर सकता, आप ही अपने सपनों को पूरा करोगे, और ये समय उसके लिए बहुत उपयुक्त है। धन की दृष्टि से सामान्य रहेगा, आपका जो पैसा है वो बैलेंस में आएगा। बहुत ज़्यादा खर्चा जो हो रहा था वो रुकेगा, और जो बहुत
बहुत कम इनकम आ रही थी कि वो भी बढ़ेगी, तो एक बैलेंस में आओगे, एक स्टेबिलिटी आपको महसूस होगी। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो एक अच्छी जॉब मिलने के योग है, जिससे आपकी क्षमता पे आपको मिलेगी, जो आपकी क्षमता जो लोग आपके सीनियर्स होंगे वो उसे देखेंगे और फिर आपको एक अच्छा ऑफर देंगे, जिससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। कुछ लोगों की मेहनत पे जो आप काफ़ी समय से कर रहे थे उस पे पानी फिर सकता है, कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। तो अपना जो भी आपका आइडिया है, मुझे लगता है आपको ज़्यादा लोगों को अभी नहीं बताना है, करके दिखाओ। आप उनको बताओगे तो वो आपकी मेहनत पे पानी फेरेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके बारे में ऊट-पटांग बोलेंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खुद लूज होगा। तो इससे बेहतर है अंदर रखो, जो भी बात है आप बस उसको करके दिखाओ। जब करके दिखा दोगे तो आपके जो लोग हैं आसपास के, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, उनको भी पता लग जाएगा कि आप में कितनी क्षमता है। तो इसीलिए अपने प्लान्स आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। भगवान पे विश्वास बनाए रखें, बहुत जल्दी समय का परिवर्तन दिखाई दे रहा है। जो लोग चिढ़ रहे हैं, जो लोग आपको अच्छा नहीं समझ रहे हैं, उनको उनके किस्मत पे छोड़ दीजिए, अपने आप ही उनकी किस्मत उनको सबक सिखा देगी। कुछ लोगों के हेल्थ में थोड़ी इशू दिखाई दे रही है, हेल्थ पर आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों की स्किन में कुछ प्रॉब्लम, किसी की आईज में कुछ प्रॉब्लम, किसी की थ्रोट में कुछ प्रॉब्लम आती दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, मतलब कुछ हॉस्पिटल पे खर्चा ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ थोड़ा पहले ही ख्याल रख लो। देखो, खर्चा तभी बढ़ेगा ना जब आप इग्नोर करोगे। आप पहले ही अगर उस चीज़ को पकड़ लोगे और आप उसको ट्रीटमेंट करा लोगे, या फिर जो भी आपको उपचार लेना है ले लोगे, तो फिर बात बढ़ेगी नहीं तो हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, तो खर्चा भी नहीं होगा। फैमिली में कुछ लोगों के लिए कोई नया बच्चा आ सकता है और उसकी वजह से भी खर्चा आपका बढ़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो बच्चा भी अपनी अच्छी किस्मत लेके आएगा, जिसकी वजह से आपको धन संपत्ति में उन्नति होगी, बढ़ोतरी होगी। बहुत सारी सेविंग्स आपकी इस समय में मुझे होती दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग क्या है, थोड़े से इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उसमें से प्राप्ति ज़्यादा होगी, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय है, इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। आप जितने भी निराश हो जाओ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आशा भगवान आपको देने आ ही जाएंगे। खेती बाड़ी से संबंधित जो भी लोग हैं, पशुपालन से संबंधित जो भी लोग हैं, रत्न इत्यादि से संबंधित जो भी लोग हैं, या फिर आपका कहीं ट्रैवल का काम है, तो उन चीज़ों में बहुत लाभ होते दिखाई दे रहा है। और जिनका बुटीक वगैरह है उसमें भी लाभ होता इस समय में दिखाई दे रहा है। आपको काफ़ी सारे लोगों से हेल्प मिलेगी। आपने पहले अगर किसी को, अगर मान लीजिए आपने उधार दे रखा है, तो इस वर्ष वो पैसा आपको वापस आएगा। या फिर अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप किसी से लोगे, आपको कोई मना नहीं करेगा, वो धन की प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने काम को करने का तरीका बिल्कुल बदलने वाले हैं, बिल्कुल ही चेंज दिखाई दे रहा है। जो आप सिर्फ काम कर रहे थे और रेस्ट नहीं ले रहे थे, और इसकी वजह से आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं होता था, आप कंफ्यूज हो रहे थे, उसमें क्लियरिटी आएगी और उसमें आप काम में चेंज लाओगे। कंफ्यूजन बीच बीच में उठता रहेगा, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, नहीं तो अपने गुरु से, ना तो अपनी माता से, उनसे कंसल्ट करके चलेंगे, रुक रुक के प्लानिंग करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा कंफ्यूजन को लेकर के बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन धन में भी आपको बढ़ोतरी इस साल जरूर मिलेगी। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी हो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करे, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके, या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है।
हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है लाल कपड़े में बांध करके, उसे लेकर के आए। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे, ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊंगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।